A very good afternoon to all of you. So, from today, we will be going to start a new series where we will be reading, learning a specific topic from competition point of view. We'll be explaining all the concepts behind this a particular topic, and then based on that we will be doing all the PYQs. जो भी previous year questions होंगे that we will be doing. So our first topic is area under the curve. This is a very smallest topic, syllabus wise it is very smallest, but it's confirmed कि every time in every exam, in every competition exam and boards also, this question comes. आता ही आता है. Even also in higher mathematics, such questions from area under the curve comes, whether it's calculus or any paralloid and all. तो जो bases होते हैं that started from plus 2 itself. तो everywhere this area under the curve or tracing the curve they plays a important role. वो चाहे अगर आपको UPSC का मैथ्स ऑप्शन भी अगर आपको आगे पढ़ना है तो there also this particular topic plays an important role. So this series will consist of, we will be reading first the concepts and then we will be doing different PYQs. I'll try to solve some PYQs of higher mathematics also that are quite understandable to you as well. So let's start the theory part. Now area under the curve. जो हम एरिया निकालते हैं किसी प्लेन का उसको हम कहते हैं दैट वी नोन एज क्वाड्रेचर. ठीक है, क्वाड्रेचर जो होता है वो कुछ नहीं होता है, दैट इज द ट्रेसिंग ऑफ द एरिया ऑफ कर्व अंडर एरिया ऑफ द कर्व विद इन द लिमिट्स स्पेसिफाइड. जो हमारी लिमिट्स है स्पेसिफाइड. जैसे हम छोटे होते पढ़ते थे स्क्वायर का एरिया हमारे पास होता है, रेक्टेंगल का एरिया है, सर्कल का एरिया. अब कुछ ऐसी फिगर्स जिनका हमारे पास कोई फॉर्मूलाज नहीं है, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशंस. ठीक है, व्हाट वी विल बी डूइंग, ये आपका ग्राफ है, दिस इज योर कर्व. ठीक है, नाउ दिस पॉइंट यू नो, दिस पॉइंट यू नो, सो यू हैव टू ट्रेस द कर्व. आपको ये कर्व ट्रेस करना है एंड देन रेंजिंग फ्रॉम लोअर लिमिट टू हायर लिमिट. यहाँ से यहाँ हमें जाना है एंड वी हैव टू डू इट्स इंटीग्रेशन. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेचर बोलते हैं. नाउ जो कर्व ट्रेसिंग होती है वो किस हिसाब से होती है, आपके ग्राफ सिमेट्रिक हो सकते हैं. सिमेट्रिक मतलब जितने ऊपर उतने नीचे है. ठीक है, ऑरिजिन से पास हो रहे हैं. तो अगर आपकी इक्वेशन ऑफ कर्व दी है जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, जैसे हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, ऐसा आ गया, तो ये आपका श्योरली ऑरिजिन से पास करेगा ही करेगा. कहीं ना कहीं ये ग्राफ जो कर्व बनेगा ये आपका ऑरिजिन से पास हो जाएगा. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, जैसे ये है, ऐसे आपको कोई ग्राफ निकालना है. ठीक है, रीजन्स क्या होता है ये सारा हम अभी आगे पढ़ेंगे. जैसे आपने सपोज एक कर्व ये निकल गया, एक कर्व ये आ गया, तो आपको अब इनके बीच कॉमन एरिया निकालना है. तो दिस इज़ योर एरिया. ठीक है, अगर ये ऐसे है तो दिस इज़ योर रीजन विच वी यू हैव टू फाइंड. तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रेसिंग होते हैं, सिमेट्रिक, ऑरिजिन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड रीजन. ठीक है, जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब. तो ये हमारा आपको पता है ये हमारा ऐसे एक कर्व सा बनता है. ठीक है, अगर हम x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब करें और इसकी लिमिट्स दी है, ये कहाँ से है, 1 से लेके 2 तक जाएगा. तो सिंपल हमने किया है y ऑफ g ऑफ x 1 से लेके 2. ठीक है, y की जगह वी कैन पुट एक्स क्यूब, और जब हम इसकी डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाता है 3 + 1 अपॉन 4. नाउ लिमिट्स पुट करके दिस इज आवर आंसर. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल था. नाउ नेक्स्ट, ना एरिया हमारा साइन एक्सिस का एरिया है. देखो अब आपको इसमें ध्यान देना है कि क्या क्या दिया है. हमारे पास कर्व दिया है साइन ऑफ एक्स,
एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये है, अब हमारा साइन एक्स का कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है, 2 पाई इसका पीरियड होता है। तो हमारे पास साइन एक्सिस का ये हो और एक्स एक्सिस आना चाहिए। एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट्स क्या है, 0 से लेके π/2, तो कहीं ना कहीं यहाँ से लेके π/2 तक, बस इतना ही हमें ये ग्राफ चाहिए। सॉरी, पूरा रफ कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आप देखो बस इतना, क्योंकि ये आपका π/2 है और ये आपका 0 है। सो यू नीड बस इतना सा, दिस मच ऑफ ग्राफ। तो साइन एक्स तो आ ही गया, देन यू विल अप्लाई द लिमिट्स 0 to π/2। साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है, इट इज़ माइनस ऑफ कॉस एक्स, पुटिंग ऑल वैल्यूज यू विल बी फाइंडिंग द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा कर्व दिया है, ये कर्व दिया है y इज इक्वल्स टू x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये कर्व आपका, अब आपको ये पता है, और x एक्सिस पे ये कर्व आपका बनेगा, ठीक है। तो जब ये x एक्सिस पे कर्व बनेगा तो कहाँ से ये कर्व बन रहा है, 0 आपका एक पॉइंट है और एक पॉइंट आपका दिस पॉइंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये कर्व पूरा ड्रॉ हो रहा है, ट्रेस हो रहा है, ठीक है। यू कैन से इट इज ट्रेसिंग। नाउ जस्ट पुटिंग इट, इसकी वैल्यूज ऑन ओपनिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड देन इंटीग्रेटिंग इट, यू गेट द आंसर्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशंस बहुत ईजी होती है। इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज ट्रेसिंग द कर्व, कर्व को ट्रेस करना है एंड लिमिट्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप था इसमें, जैसे आप देखते हो ये सेकेंड टाइप है हमारा, जो हमारा फर्स्ट टाइप था वो फर्स्ट टाइप हमारा क्या कह रहा था, फर्स्ट टाइप हमारा ये था कि सिंपल एक्स एक्सिस के साथ कोई भी हमारा ग्राफ ये कर्व ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ये कह रहा है कि अगर आपका पहला एक्स एक्सिस के साथ था, सेकेंड टाइप है इफ इट इज फॉर्मिंग विद दिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई एक्सिस के साथ, और एब्सिसा है हमारा वाई इक्वल्स टू सी। अब देखो, अगर आपके पास मान लो वाई इक्वल्स टू 2 है, तो आप कैसे, दिस वाई इक्वल्स टू -3, तो ये आ जाएगी आपकी वाई इक्वल्स टू -3, ये आपका आ जाएगा वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। एंड सपोज दिस इज योर ग्राफ। अब आपको कोई ग्राफ बोल दिया तो ऑब्वियसली ये चीज़ आ जाएगी कॉमन पार्ट। तो उस टाइप के ग्राफ्स को, ट्रेसिंग ऑफ ग्राफ्स को हम सेकेंड टाइप का ग्राफ्स ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है। अगेन सेम टाइप ही होता है ये, इसमें आपको जो लिमिट्स लेनी है वो कहाँ से लेनी है, वाई एक्सिस से, यहाँ से लेके यहाँ, वहाँ पे हम एक्स दिस टू दिस ले रहे थे, यहाँ पे वाई की लिमिट्स लेनी है। तो हमारा फर्स्ट जो ग्राफ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, सो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है। तो ये हमारा, अब देखो हम जैसे छोटी क्लासेस में करते थे ना, ये बना के आप इधर से भी कर सकते हो एक तरह से, ठीक है। ये x है और ये एक तरह से y है, ठीक है। y की जगह 0 पुट किया तो x भी क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अगर आपने y की जगह आपको x की जगह आपको कुछ ऐसा पुट करना है कि स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो अगर आपने x की जगह 1/2 पुट किया तो y क्या आ जाए, 1 किया, सॉरी x की जगह अगर आपने 1 पुट किया तो y क्या आ जाएगा, +-2। तो अब देखिए यहाँ पे 1 पुट करने पे आपका y जो है +-2, तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्राफ है ये वाला पैराबोला बनेगा, ठीक है। सिंपल जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, दिस वे ऑल्सो यू कैन डू, आपको हिंट मिल जाएगा। बाकी तो प्रैक्टिस से यू विल कम टू नो कि ये पैराबोला बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है, ये एलिप्स बन रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता लगी जाएगी, ठीक है। नाउ अब आपके पास नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट जो चीज़ दी है वो ली है y इक्वल्स टू 3 दिया एक तरह से, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 3 आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो कौन सा हमारा जो कर्व है बाउंडेड होगा। एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, अब देखो आपके पास y a की लिमिट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ 0 से लेके और यहाँ पे 3, तो 0 से लेके 3 तक आपकी लिमिट्स आ गई थी, है ना। और x आपके पास, देखो जब भी आप y की लिमिट्स निकाल रहे हो तो आपका जो y की लिमिट, तो एरिया तो ऑब्वियसली आपका इस तरफ बन रहा है, तो आप क्या लिखोगे, x इंटू डी ऑफ वाई, फिर इस x की जगह y टर्म आएगी तभी इंटीग्रेशन होएगी ना, तो x क्या आ जाए आपका आ जाएगा y² अपॉन 4, इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी,
ठीक है। तो इसकी आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये 1/4 आ जाएगा और ये y³/3. नाउ 0 to 3, पुटिंग ऑल वैल्यूज विल गेट द आंसर. Now next question we have, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया बाउंड करना है हमें y² = 2y - x, ठीक है, और y एक्सिस के बीच में. तो अगेन आपको इस पे वही पॉइंट्स देखना है. कहीं ना कहीं हम, अगर आप अगेन यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, तो आप ग्राफ्स बना सकते हो x एंड y. तो अगर आपने y की जगह 0 पुट किया तो x भी क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है. और अगर आपने इसकी जगह 1 पुट किया, मतलब y की जगह 1 पुट किया, तो ये आ जाएगा 1, ये आएगा 2 - x, तो x कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है. अगर आपने x की जगह 2 पुट किया तो ये आ जाएगा y² - 2y + 1. तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, है ना. तो y = 2 ± ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 और माइनस, ये तो कॉम्प्लेक्स में वैल्यूज आ गई, ये थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स. मतलब इस तरीके से यू विल गेट द आइडिया कि आप क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है. अगर आपने x की जगह 0 पुट किया, ओके, एक और चीज़, हाँ, अब आपने यहाँ y की जगह 0 पुट किया था. अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो तो ये आ जाएगा y² - 2y = 0. तो y कॉमन ले लो, y - 2 = 0. तो एक बार तो y = 0 आ जाएगा, बट एक बार y = 2 भी आएगा, ठीक है. तो इस तरह से यू कैन ट्रेस द कर्व, कि कर्व किस तरह से बन रहा है. सो देयर यू कैन सी, ठीक है. ये मैंने डेस्मॉस में ऑलरेडी बनाए हैं ये ग्राफ्स, ठीक है. तो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है. अगेन आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, y की लिमिट्स 0 to 2 आ गई है, ये x ऑफ d ऑफ y है. x की जगह आप y² - 2y पुट कर सकते हो और ऑन इंटीग्रेशन यू विल गेट द आंसर. नाउ ये अब पहला था x एक्सिस के साथ बन रहा था, दूसरा था y एक्सिस के साथ बन रहा था. नाउ थर्ड वन इज जो आप, जिसमें आपके पैरामेट्रिक कर्व्स आते हैं. अब एक्चुअली पैरामेट्रिक कर्व्स क्या होते हैं, पैरामेट्रिक कर्व्स होते हैं जैसे आपका यहाँ पे बन रहा है कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है. ये अभी तो आपका क्या था, x एक्सिस के साथ बन रहा था या तो y एक्सिस के साथ बन रहा था, ठीक है, ऐसे बन रहे थे. लेकिन अभी आपके बीच में कहीं पे भी बन सकते हैं. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, x भी दिया है, y दिया है विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ t, तो हमारा एरिया कैसे निकलता है, ये आपको उसकी लिमिट, सबसे पहली बात तो यू हैव टू ट्रेस इट, आपको वो ट्रेस करना है, उसके बाद उसकी लिमिट्स फाइंड करनी है, ठीक है. तो वी विल सॉल्व. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x, ठीक है. तो ये हमारा कर्व बन गया, ये एक पैराबोला बनेगा. लेटेस्ट रेक्टम हमने इस पे पास किया. तो अब हमें क्या देखना है, अब आप एक और चीज़ देखो, ये सिमेट्रिक है, जितना ऊपर है उतना नीचे. तो अगर हम ऊपर का ही एरिया निकालें तो उसको 2 टाइम्स कर सकते हैं इजीली, आराम से हो जाएगा वो, अगर हम 2 टाइम्स कर लेंगे उसको तो, ठीक है. वही चीज़ हमें यहाँ पे भी बताई गई. अब अगर हम इस वाले एरिया को सिर्फ फोकस करें तो यहाँ पे हमारी x क्या है, 0, और y x यहाँ पे 1 है, ठीक है. यहाँ पे y भी 0 है और ये भी 0, तो y को इग्नोर कर सकते हैं, x को हम लेंगे, ठीक है. y के लिए हमने ये इग्नोर कर दिया, तो x क्या आ जाएगा, 0 to 1 बन जाएगा, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है, तो 0 to 1 आ जाएगा, और ये y ऑफ d ऑफ x बन जाएगा. y यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, √4x ऑफ d ऑफ x. तो ये तो बाहर आ जाएगा, x 1/2 है, तो x 1/2 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, 1/2 + 1/2 + 1, ठीक है. और इसको हम 0 से 1 जब निकालेंगे तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें ट्रेस करना है, और ट्रेस करके हमें ये चीज़ फाइंड करनी है कि क्या हम लिमिट्स ले सकते हैं, ठीक है. लिमिट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट.
नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे दिया है सर्कल। सर्कल हमारे पास दिया है। नाउ सर्कल में भी अगेन क्या होगा, अगर आप इस पर्टिकुलर का एरिया निकालो और इसको 4 टाइम्स कर दोगे तो आपका ये इजीली आ जाएगा, है ना। तो सिमेट्रिक जो ग्राफ्स होते हैं उसमें हमारा थोड़ा ये बेनिफिट हो जाता है कि हम अगर है ना, सिमेट्रिक जो ग्राफ्स है उसमें हम ये थोड़ा सा बेनिफिट ले लेते हैं कि 2 टाइम्स 4 टाइम्स, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम 4 टाइम्स कर लेंगे, ठीक है। तो अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 से लेके a तक करना है ना। हमारे पास x की जो लिमिट्स है वो 0 से लेके a तक है, और हमारा ये क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ d ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसकी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हमें याद होना चाहिए बाय हार्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवेयर it's very useful. So what is the formula of it, x by 2, then you have to take the a square minus x square, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा x by 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, एंड ये वही 0 से लेके a तक इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ट्रेसिंग अ कर्व एंड फाइंडिंग द लिमिट्स, बस दे आर द इम्पॉर्टेंट टास्क। अब ये तो इंटीग्रेशन के थोड़े फॉर्मूलेज हैं, दिस यू मस्ट बी नोइंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कर्व क्या दिया है, ये हमारे पास दिया है, हमें रीजन निकालना है, एक्स एंड वाई गिवन है, और ये हमारे पास एक तरह से एलिप्स दिया है, ठीक है। एलिप्स तो हमने एलिप्स बना दिया। अब एलिप्स में भी क्या है, ये क्या है, हम 4 टाइम्स कर सकते हैं, दिस इज सिमेट्रिक ग्राफ, है ना। सिमेट्रिक है ये सारे जो सारे पोर्शंस है, ये सारे क्या है, इक्वल है, इसलिए हम इसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं। नाउ हमारे पास x अगर हम यहाँ से निकालें तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन a जो है वो कॉस ऑफ थीटा है, और y अपॉन जो हम b निकालें वो क्या है हमारा साइन ऑफ थीटा है, ठीक है। ये चीज़ है। नाउ रिक्वायर्ड जो हमारा एरिया होगा वो क्या होगा, 4 टाइम्स है, वो हमने 4 टाइम्स ऑफ OAB कर दिया, उसको हमने 4 बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगेन इसकी जो लिमिट्स है वो क्या आ जाएगी, 0 से लेके a तक आ जाएगी, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x ऑफ, अच्छा ये x एक्सिस पे है तो हम y ऑफ d ऑफ x, ठीक है। तो y हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा ना y, तो ये हमारा आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दी गई है, सेम चीज़ ही। अब आप अगेन देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x अपॉन 2, ठीक है, x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। अगेन हम लिमिट्स निकालेंगे एंड वी कैन फाइंड द फॉर्मूला। ये जो स्पेशली ये वाला क्वेश्चन है एलिप्स वाला, ये तो ऑलरेडी काफ़ी एग्जाम्स में आया भी है, ठीक है। तो काइंडली प्लीज सी इनटू इट, कोई भी दिक्कत परेशानी है यू कैन इजीली आस्क एनी टाइम। एक्सक्यूज मी, सॉरी। नाउ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 2 cos x। cos x का फॉर्मूला तो ग्राफ हमें बनाना है, लेकिन हमें याद रखना है 2 cos x है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और x जो है हमारा 0 से लेके 2 पाई तक है। अब आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमने क्या किया, पहले इसका एरिया निकाल लिया, ठीक है, फिर इसका एरिया निकाल लिया, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे हमने y dx तो ले लिया, तो 0 से ये हमारा पाई बाय
2 हो गया। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से निकालना है 0 से π/2, फिर हमें निकालना है π/2 से पाई। ठीक है, फिर हमें निकालना है पाई से लेके 3π/2 और फिर 3π/2 से लेके 2π। तो अब यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिमेट्री वी हैव टू फाइंड। तो देखो ये चीज़ और ये यहाँ तक ये चीज़ एंड ये चीज़ दे आर ऑलमोस्ट सेम। देखो साइन 0 पे क्या है, 0 हो जाएगा, साइन π/2 पे 1 हो जाएगा, फिर साइन π/2 पे 1 है तो साइन पाई पे 0 हो जाएगा। अब साइन पाई पे 0 है तो साइन 3π/2 पे -1 हो जाएगा, तो साइन वहीं पे चेंज हो जाएगा। फिर साइन 3π/2 पे -1 है तो साइन 2π पे 0 है, तो कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में ही एग्जिस्ट हो रही है लिमिट्स। ठीक है, तो इसलिए हम इसको भी क्या ले सकते हैं, सिमेट्रिक ग्राफ ले। हमें सिर्फ एक का ही निकालना है और उसको इंटू 4 कर देना है। ठीक है, तो y हमारे पास ऑलरेडी 2 cos x दिया है, उसकी इंटीग्रेशंस करनी है, दैट इज़ 2, और उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप आपको ये समझ आएगा कि हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिमेट्रिक ग्राफ्स हो रहे हैं और हमारी लिमिट सेम आ रही है। अगर हमारा ग्राफ सेम है और हमारी लिमिट सेम है तो ऑब्वियसली हमारा सेम ही होगा ना, फिर उसमें कोई डिफरेंस तो आने वाला नहीं है। इसलिए हम ईजी के लिए एक निकाल रहे हैं और बाकी को फिर हम उससे स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा पास ग्राफ दिया है x, x-1, x-2 और x एक्सिस के बीच में हमें ये ग्राफ निकालना है। अगेन हमें दिख रहा है ये सिमेट्रिक है, अगेन ये सिमेट्रिक है, तो इसका निकालेंगे और उसको इंटू 2 कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी दी है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करके वी हैव सॉल्व्ड इट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज जस्ट टू फाइंड द कर्व। और कर्व अगेन आप ऐसे निकाल सकते हो, x के क्रिटिकल पॉइंट्स एक तरह से निकाल सकते हो। तो x के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 0 है, 1 है और 2 है। तो 0 है, 1 है एंड 2 है, और ये निकाल दो, ये नीचे वाला अपने आप निकल जाएगा। एक और आपके क्वेश्चन माइंड में शायद एक क्वेश्चन आ सकता है कि इफ़ वी आर सेइंग दे आर सिमेट्री, तो ऑब्वियसली दे आर ऑपोजिट इन साइन बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव साइन, बट वी आर फाइंडिंग हियर एरिया, सो मैग्नीट्यूड प्लेज एन important role. There is no role of directions or signs. That is why we are calling it symmetries, and that is why we are just multiplying it by scalars, because magnitude is important. Sign का यहाँ पे हमारा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलो नेक्स्ट। नाउ हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था, ठीक है, जिसमें हमने यही x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एक्स क्यू भी किया था। ये हमारा ग्राफ था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हमारी लिमिट्स ये वाली थी, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट नहीं था। बट यहाँ पे क्या है, x आपका -2 से लेके +1 तक है, ठीक है, इसलिए आपको ये निकालना पड़ा। अब आप देखो ग्राफ्स तो हमारा ठीक है क्लियर हो गया हमें, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। देखो हम फंक्शंस में इतने ग्राफ पढ़ते हैं तो अभी तक हमारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि कितने हमें कैसे कैसे ग्राफ्स बनेंगे। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमारा ये ग्राफ बन रहा है। अब आप देखो यहाँ पे हमारा x क्या है, -2 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है। इस तरफ डिस्टेंस कितना हो गया 2 और इस तरफ कितना हो गया 1। अब ये सिमेट्री नहीं हो गया ना, क्योंकि इस तरफ तो कम है और इस तरफ तो ज़्यादा है, तो नाउ दिस इज़ नॉट एट ऑल सिमेट्रिक। इसलिए फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार हमारी लिमिट -2 से लेके 0 तक गई और एक बार हमारी 0 से लेके 1 तक गई। नाउ ऑन इंटीग्रेशन विल गेट द आंसर। यही इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट थी कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। चलो नेक्स्ट। नाउ अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ, फिर सिमेट्रिक ग्राफ। अब अगर मान लो हमारे दो ग्राफ्स है वो आपस में कहीं पे मीट हो रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। When two curves intersect at 2 points and their common area lies between 2 points, तो हमारे पास जो y का फंक्शन दिया है एंड दूसरा फंक्शन जो दिया है 2 कर्व्स का, ऑब्वियसली उसमें एक बड़ा होगा और एक उसमें छोटा होगा, विच इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स पे, तो उनका जो कॉमन एरिया होगा वही हमारा ट्रेस निकलता है, ट्रेसिंग ऑफ ग्राफ। तो हमेशा याद रखना इसमें क्या होता है, जो बड़ा वाला है उससे हम माइनस कर देते हैं। और देखो ये लॉजिकल भी है, अगर आपका कोई ग्राफ ऐसे है
और एक ग्राफ आपका ऐसे है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसका एरिया निकालो और ऊपर वाले का एरिया निकालो, दोनों को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, बीच वाला एरिया आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ की गई है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, दो ग्राफ से उनको आपको माइनस कर देना है। तो वी हैव एन एग्जाम्पल। नाउ वी हैव टू पैराबोलास गिवन, एक हमारा एक्स एक्सिस की सिमेट्री का और एक हमारा वाई एक्सिस की सिमेट्री का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, सर्टेन सी बात है, इसका एरिया निकालो, नीचे वाले का एरिया निकालो एंड दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी इसको सॉल्व करके यही बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2। तो यहाँ से y1 ये आ गया और यहाँ से हमारा y2 निकाल के ये आ गया, ठीक है। नाउ अगेन ऑन सॉल्विंग, सिंपल इंटीग्रेशन है दैट यू हैव टू डू और यू विल गेट द आंसर। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि कर्व को ट्रेस करना है एंड देन फिर उन दोनों को आपको आपस में माइनस करना है टू फाइंड द कॉमन रीजन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो द सेम। अब पीछे वाले में क्या था, हमारे को दो कर्व्स दिए थे और यहाँ पे हमें एक लाइन दी गई है और एक आपके पास y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। देखो ये हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। तो ये अब आपको याद हो जाना चाहिए कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है। एंड वी ऑल नो कि हमारी जो लाइन होती है y इक्वल्स टू एक्स, वो 45 पे इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो ये वाला है, ये वाला, दीज रीजन्स आर आवर कॉमन रीजन्स, ठीक है। तो अब देखो, अब जो ये वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन है, ये सिमेट्रिक है, साफ दिख रहा है। तो हम किसी एक का निकाल के उसको 2 टाइम्स आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस वाले का एरिया निकालेंगे, इस वाले का निकालेंगे एंड दोनों को माइनस कर देंगे। तो y इक्वल्स टू एक्स था, y1 लिख दो, वो x था, और जो y2 है वो हमारा x क्यूब था। तो जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो x माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। 0 to 1 हमारी लिमिट्स है। सो ऑन सॉल्विंग विल गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट हमें दो कर्व्स दिए हैं, ई रेस्ट पर एक्स और ई रेस्ट पर माइनस एक्स, और वाई हमारे पास एक लाइन दी है। तो वी ऑल नो जो हमारा ई रेस्ट पर एक्स वो इस तरह होता है, ई रेस्ट पर माइनस एक्स इस तरह होता है और वाई इक्वल्स टू 2 इस तरह होती है। तो दिस इज आवर कॉमन एरिया। ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ग्राफ्स लाने तो वेरी गुड, लेकिन अगर आप एक्स की वैल्यू पुट करने लग जाओगे, जो हमने बताया था, वो थोड़ा सा ट्रबल सम हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया अगेन ये वाले का निकाल दो और इंटू 2 कर दो, बिकॉज इट इज़ अवर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे y की जो लिमिट्स है वो हमारी 1 से लेके 2 तक ऑलरेडी जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये x इंटू डी ऑफ वाई किया है। अब देखो ई रेस्ट पर x है तो हम इसका निकाल देंगे, इस तरफ हम डबल कर देंगे। तो y इक्वल्स टू ई रेस्ट पर x है। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ y और log ऑफ मतलब नेचुरल log बोल दो, ठीक है। तो ये तो चीज़ 1 हो जाएगी, तो x इक्वल्स टू log ऑफ y, ठीक है। अब log ऑफ y को आपको किससे करना है, इंटीग्रेट करना है, आइलेट से करना है, ठीक है। log की आपको इंटीग्रेशन आती होगी, आई लेट से हम इसको करते हैं। तो क्या करेंगे, log y को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, सेकंड फंक्शन 1 इंटू लॉग, वो एक तरह से 1 इंटू log y हो गया, ठीक है। तो 1 आपका सेकंड फंक्शन आ गया, log फर्स्ट फंक्शन आ गया। 1 की अगर आप इंटीग्रेशन करना, ठीक है, एंड देन माइनस फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करनी है, सेकंड फंक्शन दिस। नाउ देखो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। सो दिस इज योर आंसर। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर हमारे दो कर्व्स हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं और जो उनका एरिया है वो एक ही तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ ही है, ठीक है, और दोनों कर्व्स क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तब हम उनका एरिया, तो ऑब्वियसली इसका एरिया निकालेंगे नहीं, इसका, उन दोनों को ऐड कर देंगे। वहाँ पे क्या था,
दो कर्व्स थे और फिर एक का एरिया निकालते थे, दूसरा का, दोनों को माइनस करते थे। बट यहाँ पे क्या है, आपका एक ही तरफ बन रहा है एरिया, सिमेट्री भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ तक लिमिट्स ले जानी है, जैसे ए से लेके अल्फ़ा तक, और फिर यहाँ से यहाँ पे आपका बीटा से लेके बी तक, यहाँ पे आपकी ये क्या बोलते हैं इसको, लिमिट्स जाएगी, ठीक है। ये ए से लेके अल्फ़ा हो जाएगा जो भी आपका कर्व दिया है, प्लस और फिर अल्फ़ा से लेके बी तक सेकंड कर्व जो भी है वो आपका जाएगा। इसी एरिया में, इसी एक्सिस पे यू हैव टू ऐड इट, ठीक है। सो दिस इज द, ये फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व मोर क्वेश्चन ऑफ दिस। ओके, नाउ हमारे पास tan x एंड cot x, ठीक है। तो हमें पता है tan x का किस तरह से ग्राफ होता है, इस तरफ से इस तरफ से होता है, और cot x का क्या होता है हमारा इधर। पर हाँ, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने ज़ीरो पे बना दिया, हमें यहाँ पे ज़ीरो है और ये हमारा π/2 है। तो आपको पता है कि जो tan x है वो तो क्या करता है, π/2 पे एक तरह से एसिम्पटोट बनता है उसका, ज़ीरो पे नहीं बनता, आई एम सो सॉरी, एसिम्पटोट बनता है, वो इन्फिनिटी पे जाता है, तो कुछ ऐसा उसका ग्राफ होगा, ठीक है। और जो आपका ये होता है कॉट होता है, वो ज़ीरो पे आपका उसका एसिम्पटोट बनता है। कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो आपका कुछ ऐसा सा बनेगा, वो आपका ज़ीरो पे एसिम्पटोट बनता है, ये मीट नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ग्राफ्स बनाए कि वो सही से बन जाए, ठीक है। तो ये अब आप देखो, जो आपका ये जो आ रही है कॉट आ रही है, ये 90 पे ज़ीरो बन रही है, लेकिन जो 10 है वो आपका इन्फिनिटी से आ रहा है, वो आपका एसिम्पटोट बनता है इस पर। पर π/4 पे दोनों ही क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट जो हम बात कर रहे थे, दिस इज आवर इंटरसेक्शन पॉइंट। नाउ लकीली दिस एंड दिस इज सिमेट्रिक, इसलिए 2 टाइम्स हम कर सकते हैं। बट अगर ये सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो यहाँ से लेके यहाँ पे तक एक लिमिट होती, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अलग हम लिमिट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है हमारा ये एरिया, और tan x का निकालेंगे। नाउ वी ऑल नो tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ secant x। नाउ अप्लाइंग द लिमिट्स हम इसका आंसर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। हमारे पास साइन एक्स दिया है एंड कॉस एक्स दिया, और हमें ये भी बताया है कि वो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बन रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें बताई गई है कि साइन एक्स का है, कॉस एक्स का है, वाई एक्सिस के साथ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हमने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, वाई एक्स का सॉरी कॉस एक्स का ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये आप अलग अलग भी बना सकते हो, या आप यहाँ पे π/4 कर दो और यहाँ पे π/2 कर दो। अब आपका जो साइन है वो क्या होगा, वो यहाँ पे 1 होता है, और जो आपका कॉस है, कॉस आपका ये ऐसे आ जाएगा, ये चीज़ π/4 है, ठीक है, क्योंकि π/4 पे आपकी वैल्यूज़ क्या होती है, सेम होती है। ये आपका π/4 है, ठीक है। अब आपको y एक्सिस के साथ करना था, तो ये आपका कहीं ना कहीं एरिया हो गया जो आपको निकालना है, ठीक है। आई कैन ऑल्सो पुट द डॉट, चलो, ठीक है। तो ये आपका एरिया है जो आपको यहाँ पे निकालना है। तो अब यहाँ पे यहाँ तक हमारी लिमिट्स जाएगी, ये हमारी लिमिट्स है, ये हमारी 0 से लेके π/4 तक जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, cos x का एरिया, ठीक है, और हमारा sin x का एरिया निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा cos x का पूरा एरिया आ रहा है, और यहाँ से हमारा sin x का पूरा। अब दोनों को माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ये बीच वाला एरिया ही आएगा, एंड वी ऑल नो इंटरसेक्शन पॉइंट इज आवर लिमिट। नाउ cos x sin x की इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल, दैट वी नो, एंड दिस इज आवर एरिया दैट वी हैव टू फाइंड। Now कुछ questions हैं that are for you to try, so kindly please try करना उनको on your own, and if you have any doubt please do ask,
तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ नोट डाउन देम. आप पॉज करके यू कैन राइट डाउन दीज क्वेश्चंस एंड डू ट्राई. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. आई थिंक you are liking it, I hope. So thank you so much.